अगर देश की भावना के हिसाब से देखें तो हमें कुछ नहीं लेना देना होना चाहिए पाकिस्तान से। उनसे हेलो भी मत करो, उनको तो जिससे फायदा होता है उनका हुक्का पानी बंद करना चाहिए मेरे हिसाब से। कि खेल के मैदान में विकेट ना गिरे, जंग के मैदान में हमारी सेना उनके विकेट गिराए जब हमें खुशी होगी। और एशिया कप में आज भारत पाकिस्तान की भिड़ंत होने वाली है। दुबई के शेख जायद स्टेडियम में रात 8 बजे का वो समय होगा जब T20 मैच खेला जाएगा, यानी कि इसकी शुरुआत हो जाएगी। एशिया कप में आज होने वाले भारत पाकिस्तान मैच को लेकर विरोध के सुर बेहद आक्रामक और तेज होते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन विरोध और बॉयकॉट की मांग के बीच दोनों टीम इस मुकाबले के लिए मैदान में उतरने वाली है। पुलवामा आतंकी हमले और उसके बाद हुए पहलगाम आतंकी हमले और उसके बाद हुए ऑपरेशन सिंदूर का हवाला देकर विपक्षी पार्टियां इस महामुकाबले को रद्द करने की मांग कर रही है। शिवसेना उद्धव गुट के प्रमुख उद्धव ठाकरे ने इस मुकाबले पर कड़ा एतराज जाहिर कर दिया है। उद्धव ने कहा है कि पहलगाम में हुए आतंकी हमले के जख्म अभी भी ताजा है और पाकिस्तान लगातार भारत में आतंकवाद फैला रहा है। ऐसे में युद्ध और क्रिकेट एक साथ नहीं चल सकते। तो वहीं महाराष्ट्र के मंत्री नितेश राणे ने उद्धव ठाकरे के बयान पर तीखा पलटवार किया। उन्होंने कहा कि आदित्य ठाकरे चुपचाप बुर्का पहनकर मैच देखेंगे और महिला की आवाज की मिमिक्री से लोग उन्हें पहचान भी नहीं सकेंगे। देशभक्ति का व्यापार सिर्फ पैसा चाहिए। मैच इसलिए खेलने जा रहे हैं कि उस मैच से जितना पैसा मिलेगा, चंदा मिलेगा, वो उनको चाहिए। बस उसके सामने देश मर जाए, देश के लोग मर जाए, हमें कुछ परवाह नहीं। लापरवाही से हम खेलते रहेंगे और हमें देशभक्ति सिखा रहे हैं। अरे यही आदित्य ठाकरे छुप के भारत पाकिस्तान का मैच देखेगा बुरखा पहन के, और उसका फायदा ऐसा है आवाज भी हेल्प कर देगा उसको। मैं औरत हूँ, हो गया ना खत्म। बुरखा पहनेगा, ऐसा आवाज आएगा, कौन बोलेगा वो आदित्य ठाकरे। चलो मैडम बैठो, हो गया काम। पाकिस्तान जिंदाबाद। और बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने अंतर्राष्ट्रीय नियमों का हवाला देते हुए भारत पाकिस्तान मैच का बचाव कर दिया है। तो दूसरी तरफ कांग्रेस इसे पहलगाम हमले में मारे गए लोगों के परिवार के जख्मों पर नमक छिड़कने वाला बता रही है। भारत की टीम खेल रही है और उसमें जितने भी देश आएंगे सामने उससे खेलेगा ही, उसकी मजबूरी है। वर्ल्ड कप में, एशिया कप में, ओलंपिक में खेलना हमारी मजबूरी है, वरना पाकिस्तान से हमारे संबंध अच्छे नहीं है। शायद पाकिस्तान को कभी खेल भावना समझ में आए और वो आतंकवादियों को सरपरस्ती देना बंद करे। इनको इस बात की परवाह नहीं है कि हमारी बहनों का सिंदूर उजड़े हुए अभी कुछ ही पल गुजरे हैं, कुछ ही दिन गुजरे हैं, उनकी आंख के आंसू अब तक सूखे नहीं। बताने की कोशिश ना करेंगे अंतर्राष्ट्रीय नियम है, अंतर्राष्ट्रीय मानक है, ये आप इधर उधर की बात कर करके इसको लीपापोती से काम नहीं चलेगा। आपकी राष्ट्रभक्ति, आपकी देशभक्ति, आपकी सारी चीज़ें जो हैं वो कहाँ छुप जाती हैं जब ये सारी चीज़ें इस तरह सामने आती हैं। अब इसी पर AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने भारत पाकिस्तान के बीच मैच को लेकर सवाल उठा दिए हैं। क्या कुछ उनका कहना है, सुनवाते हैं आपको। जब आपने कहा कि खून और पानी नहीं एक साथ जा सकता, बातचीत और आतंकवाद नहीं हो सकती। एक क्रिकेट मैच में कितने पैसे आएंगे BCCI को? बड़ा बड़ा भाषण देते हैं, ज्ञान देते हैं, देशभक्ति देशभक्ति। क्रिकेट मैच का मामला आया तो तुम रन आउट हो गए, बल्कि रन आउट नहीं स्टंप हो गए। प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी इस पर जबरदस्त हमलावर होते हुए नजर आए। तो कानपुर में AIMIM के कार्यकर्ताओं की तस्वीर आपको दिखाते हैं, जहां भारत पाकिस्तान एशिया कप मैच के खिलाफ प्रदर्शन उन्होंने कर दिया है। AIMIM कार्यकर्ताओं ने कहा कि जब सीमा पर तनाव है और ऑपरेशन सिंदूर जारी है, तब पाकिस्तान से क्रिकेट खेलना शहीदों का अपमान है। प्रदर्शन के दौरान AIMIM ने इस मैच के बहिष्कार की भी मांग कर दी है। हमारे कानपुर का हमारा भाई शुभम द्विवेदी जो हमारे कानपुर का था, उसको जो है अभी उसकी बीवी की आंखों के आंसू भी नहीं सूखे। चाहे वो मैच देखेगी बैठ करके। ये कानपुर यूनिट MIM कानपुर इसका पुरजोर विरोध करती है और हम लोग बाइकाट करते हैं। ये मैच नहीं होना चाहिए। भारत पाकिस्तान मैच के बहिष्कार को लेकर एक बड़ी बहस पूरे देश में छिड़ी हुई है और इसी बीच केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने आज होने वाले मैच का बचाव कर दिया है। तो कांग्रेस ने सरकार पर निशाना साध दिया है। जहाँ तक भारत पाकिस्तान का जो आपस में विषय है, सिंदूर का ऑपरेशन, ये सब, वो तो कुल मिला करके कोई भी उस विषय को पसंद नहीं करेगा कि हाँ ये चीज़ें होनी चाहिए। लेकिन जहाँ तक खेल का संबंध है,
अब खेल की एक भावना होती है, खिलाड़ियों का एक मनोबल होता है, तो उस नाते से उसका कोई बहुत विरोध भी जायज नहीं है। मेरे खून में व्यापार है तो सामने आ रही है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय को निर्णय लेना चाहिए और निश्चित मैं आग्रह करूंगा कि इसको जरूर रोकना चाहिए, क्योंकि आम जनता की भावनाएं हैं, वो हमारे देशवासियों की भावनाएं कि ये मैच नहीं होना चाहिए। और इसी पर बीसीसीआई ने साफ कर दिया है कि क्रिकेट में अंतर्राष्ट्रीय नियमों का पालन करना पड़ता है। बीसीसीआई की तरफ से कहा गया कि पाकिस्तान से कोई बायलैटरल मैच नहीं होगा, हम सिर्फ और सिर्फ मल्टीलैटरल टूर्नामेंट में ही खेलते हैं। तो बीसीसीआई ने क्या कहा है वो भी आपको दिखा देते हैं। मल्टीनेशनल टूर्नामेंट में खेलना भारत सरकार की नीति है, ये बीसीसीआई की तरफ से बिल्कुल साफ इस पूरे विवाद के बीच में कर दिया गया है और इसीलिए हम इन मैचों को खेलने से इनकार नहीं कर सकते। क्रिकेट में जो अंतर्राष्ट्रीय नियम होते हैं उनका पालन करना पड़ता है। इस मुकाबले पर बीसीसीआई ने कहा है कि पाकिस्तान से कोई भी बायलैटरल जो मैच है वो नहीं होने वाला है, सिर्फ मल्टीलैटरल जो टूर्नामेंट है उसमें ही खेलेंगे। और वो भी देखिए वेन्यू को लेकर भी साफ कर दिया गया है कि वेन्यू जो है चूंकि दुबई में मैच खेला जा रहा है और अंतर्राष्ट्रीय नियमों का इसमें पालन हो रहा है, ये बीसीसीआई ने कहा। The government has clarified its position when it comes to bilaterals. We are not going to play against Pakistan, but when you have such ACC trophy or ICC trophy, we will have to participate in that. So we'll go by what the government advises us to do. अब इसी भारत पाकिस्तान मैच पर पूर्व क्रिकेटरों की राय भी बटी बटी सी नजर आ रही है। पूर्व क्रिकेटर मदन लाल ने कहा है कि सरकार ने इजाजत दी तो आखिर दिक्कत क्या है, तो वहीं अतुल वासन ने पाकिस्तान का हुक्का पानी बंद किए जाने की बात कह दी है। इंडिया पाकिस्तान का मैचेस होते हैं तो सियासत शुरू हो जाती है और इंडिया पाकिस्तान जब गवर्नमेंट ने आपको परमिशन दे दी है तो फिर आप क्या प्रॉब्लम है। और दूसरी बात ये है कि हम होस्ट हैं, अब होस्ट थोड़ी कह सकता कि पाकिस्तान को तुम मत आओ। तो जैसे हमने डिसीजन लिया था हमारी बीसीसीआई ने, नहीं हम नहीं जाएंगे पाकिस्तान, दैट पाकिस्तान, इस पाकिस्तान को सोचना चाहिए कि हमने खेलना है या नहीं खेलना। पाकिस्तान क्रिकेट एंड पाकिस्तान बोर्ड नीड्स टू प्ले इंडिया टू सर्वाइव। इंडिया को फर्क नहीं पड़ता, अगर देश की भावना के हिसाब से देखें तो हमें कुछ नहीं लेना देना होना चाहिए पाकिस्तान से। उनसे हेलो भी मत करो, उनको जो जिससे फ़ायदा होता है उनका हुक्का पानी बंद करना चाहिए मेरे हिसाब से तो। पर अगर आप ऐसे बोलेंगे कि ये मैच होना चाहिए नहीं चाहिए था, तो मैं तो अपने जो लीडर्स हैं, मुझे इट्स प्राइम मिनिस्टर्स डिसीजन, इट्स द गवर्नमेंट्स डिसीजन कि ये होना चाहिए मल्टीनेशन में, क्योंकि इसके तार कहीं और जुड़े हैं। मंत्री रामदास आठवले ने राजनीति और खेल को अलग अलग रखने की सलाह दे दी है, जबकि फिल्म निर्माता अशोक पंडित ने भारत पाकिस्तान के बीच मैच कराने के फैसले को काला दिन करार दिया। मुझे लगता है कि खेलों में राजनीति नहीं लानी चाहिए। जरूर पाकिस्तान को सबक सिखाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से किया है, और जिन आतंकवादियों ने पहलगांव में हमला किया था, 26 लोगों की हत्या की थी, उनको उध्वस्त करने का जो काम है, ये काम माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने और हमारे जवानों ने किया है। ये बहुत बड़ा इंसल्ट है हमारे देश को, ये हमारे भारतवासियों के लिए बहुत बड़ी बेइज्जती। और मैं बोलना चाहूँगा कि जैसे ये खेल शुरू होगा या खेल खेला जाएगा मैदान में, तो जो विक्टिम्स है उनके दिल से जो हाई निकलेगी वो हमारे लिए अच्छी बात नहीं होगी।